किया है कि कुछ बच्चे बचपन से ही बेहद जिद्दी होते हैं, कुछ बहुत शांत और समझदार, कुछ दूसरों से अलग सोचते हैं, तो कुछ गुस्से में भरे रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही घर में पलने बढ़ने वाले बच्चे एक जैसे माहौल, एक जैसी परवरिश के बावजूद एक दूसरे से इतने अलग क्यों होते हैं? क्यों एक बच्चा माता पिता की आंखों का तारा बन जाता है और दूसरा हमेशा उलझनों में घिरा रहता है? क्यों कोई संतान माता पिता के बुढ़ापे का सहारा बनती है और कोई उन्हें ताउम्र तन्हा छोड़ देती है? जवाब सिर्फ एक है, कर्मा। और यही कर्मा पुनर्जन्म के रहस्य की कुंजी है। दरअसल हमारी संतानें हमारे ही कर्मों का प्रतिबिंब होती हैं। जो कर्म हमने अपने पिछले जन्मों में किए हैं वही संतान के रूप में हमारे सामने आते हैं और उनका व्यवहार, उनका स्वभाव, उनका रवैया सब कुछ हमारे ही कर्मों का आईना होता है। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हर माँ बाप की यही उम्मीद होती है कि उनकी संतान उनका नाम रोशन करेगी, उन्हें प्यार देगी, उनका सम्मान करेगी, लेकिन कई बार ऐसा होता नहीं। कुछ संतानें तो ऐसा दर्द देती हैं कि आत्मा तक चीख उठती है। माँ बाप के लिए अपशब्द, तिरस्कार, धोखा और कभी कभी तो वृद्धाश्रम की सजा। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी सजा किस गुनाह की मिली? सारा जीवन मेहनत करके पाला, पढ़ाया लिखाया, अपनी खुशियों की कुर्बानी दी और बदले में क्या मिला? यही तो है पुनर्जन्म का वो रहस्य जो साफ साफ कहता है ये सब अचानक नहीं होता, ये सब आपके ही कर्मों की वापसी है। आपके द्वारा किसी जन्म में किसी को जो दुख दिया गया वो संतान बनकर आपके जीवन में आया है ताकि वो वही दुख लौटा सके। कभी कभी कोई बच्चा माँ बाप से इतना जुड़ा हुआ होता है कि उनकी एक आह भी उसे बेचैन कर देती है। वो बच्चा माँ बाप के लिए सच्चा वरदान बन जाता है। ऐसे बच्चे सिर्फ इस जन्म के नहीं होते, ये आत्माएं कई जन्मों से आपके साथ बंधी होती हैं। आपने किसी जन्म में किसी की सेवा की होगी, किसी को ममता दी होगी, किसी अनाथ को अपनाया होगा और वही आत्मा आज आपकी संतान बनकर आई है ताकि आपके प्यार का कर्ज चुका सके। और वहीं दूसरी ओर अगर आपने किसी माता पिता को तड़पाया था, उन्हें अपमानित किया था, तो वही आत्मा आज आपकी संतान बनकर आपको तड़पाने आई है। यही है पुनर्जन्म का सच और यही है कर्म का न्याय। हर संतान अपने आप में एक संदेश लेकर आती है, वो संदेश जो आपके पिछले कर्मों का नतीजा है। अगर आपकी संतान आपके लिए खुशियां लेकर आई है तो समझिए आपने अच्छा बोया था, और अगर आपके जीवन में दुखों की बाढ़ संतान के जरिए आई है तो ये मत सोचिए कि भगवान ने नाइंसाफी की, बल्कि ये सोचिए कि आपने कभी कोई नाइंसाफी की थी जो आज लौट कर आई है। कर्म का ये खेल बेहद सूक्ष्म है, ये वक्त लेता है पर न्याय जरूर करता है। कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ बच्चों को जन्म से ही कोई बीमारी होती है? क्यों कोई बच्चा जन्म लेते ही अनाथ हो जाता है? क्यों कोई मासूम बच्चा अत्याचार सहता है? क्या भगवान निष्ठुर है? नहीं, भगवान तो न्याय का दूसरा नाम है। ये सब कुछ हमारे ही अधूरे कर्मों का हिसाब है। हमने किसी जन्म में किसी मासूम का बचपन छीन लिया होगा, इसलिए आज वही पीड़ा भोगनी पड़ रही है। हमारे कर्मों की छाया ही हमारी संतान के प्रारंभिक जीवन को तय करती है। हमारा दिया हुआ अंधकार हमारे ही घर लौट आता है। इसलिए जब भी कोई बच्चा हमारे जीवन में आता है तो हमें सिर्फ उसका पालन पोषण नहीं करना होता, बल्कि अपने कर्मों का परिशोधन भी करना होता है। जो माता पिता संतान को लेकर हमेशा चिंता में रहते हैं, ये बात नहीं मानता, हमेशा गुस्सा करता है, कभी स्नेह नहीं दिखाता, तो उन्हें यह समझना होगा कि ये सिर्फ बच्चे का दोष नहीं है, ये आपकी आत्मा के बोए हुए बीज हैं जो अब पेड़ बनकर फल दे रहे हैं। संतान के व्यवहार को देखकर खुद के कर्मों का अंदाजा लगाना शुरू कीजिए और फिर अपने वर्तमान को बदलकर भविष्य का सुधार कीजिए, क्योंकि कर्मों की गति वही है, जैसा बोओगे वैसा ही पाएंगे। अगर आज भी चेत गए तो आने वाला कल बदला जा सकता है। आश्चर्य होता है जब कोई बच्चा बिल्कुल अजनबी जैसा व्यवहार करता है, जैसे घर में होकर भी घर का नहीं। ये वही आत्माएं होती हैं जो पिछले जन्मों की कड़वाहट लेकर आई हैं। उनकी आत्मा में घाव है जिन्हें आपने ही दिया था और अब वो चुपचाप लौटकर आपके जीवन में आए हैं ताकि हिसाब बराबर कर सकें। ये पुनर्जन्म का सबसे बड़ा रहस्य है कि कोई भी रिश्ता इस जन्म तक सीमित नहीं होता। माँ बेटा, बाप बेटी, भाई बहन, ये सब सिर्फ शरीरों के नाम है। आत्माओं की यात्रा इससे बहुत आगे की है। एक माँ कभी किसी जन्म में बहन रही होगी या एक बेटा कभी पति रहा होगा। रिश्तों का ये जाल कर्मों के धागों से बुना होता है और जब तक वो धागा खुलता नहीं आत्माएं लौटती रहती हैं। इसीलिए जब कोई संतान आपको दुख देती है तो रोइए मत, टटोलिए अपने भीतर। जरूर आपने किसी जन्म में उसे वो दर्द दिया होगा और जब कोई संतान आपके लिए वरदान बन जाती है तो उसका सिर चूमकर भगवान का धन्यवाद कीजिए। आपने कभी किसी आत्मा के आंसू पूछे थे और आज वो आत्मा आपके लिए आशीर्वाद बनकर आई है। यही है कर्म और पुनर्जन्म की गहराई। जो दिखता है वो सब नहीं होता और जो होता है वो दिखता नहीं। आपकी संतानें आपकी ही परछाइयां हैं, उनके व्यवहार में आपके पुराने कर्मों की झलक मिलती है। अब सवाल यह है कि अगर हमसे गलती हुई है तो क्या सुधार संभव है? बिल्कुल है। यही तो है मानव जीवन की खूबसूरती। कर्म बदलो तो फल बदल जाएगा, प्रेम दो तो प्रेम लौटेगा, क्षमा करो तो घाव भरेंगे। और अगर संतानें गलत राह पर हैं तो उन्हें कोसने की बजाय उन्हें प्रेम और धैर्य से साधो, क्योंकि ये तुम्हारे ही अधूरे कर्म हैं जो अब पूरे होने आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। रिश्तों में शांति चाहिए तो आत्मा से कर्म शुद्ध करना होगा। सिर्फ बाहर की पूजा पाठ से नहीं बल्कि भीतर की सच्चाई से। अपनी संतानों के साथ प्रेम का रिश्ता बनाओ, सिर्फ अधिकार का नहीं। उन्हें डांटने से पहले आत्मा से संवाद करो। क्या ये मेरी पुरानी गलती है जो अब इसका व्यवहार मुझे दुख दे रहा है? अगर ये सवाल पूछ लिया तो आत्मा जाग जाएगी और जब आत्मा जागती है तब कर्म जलने लगते हैं और तब जाकर वो चमत्कार होता है जो विज्ञान नहीं समझा सकता। एक बिगड़ा हुआ बच्चा बदलने लगता है, एक रूठा हुआ दिल फिर जुड़ने लगता है और एक टूटा हुआ रिश्ता फिर खिलने लगता है। याद रखो, ईश्वर सिर्फ मंदिर में नहीं तुम्हारी संतानों में है। तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा उन्हीं में दर्ज है। उन्हें सुधारना है तो खुद को सुधारो, उन्हें समझना है तो अपने कर्मों को समझो, क्योंकि ये जीवन सिर्फ एक अध्याय है। आत्मा की किताब में कई अध्याय और बाकी हैं। और अगर इस जन्म में तुमने प्रेम, सेवा और क्षमा की भाषा सीखी तो अगला जन्म तुम्हें वही फल देगा और शायद तब तुम्हारी आत्मा भी किसी के लिए वरदान बन जाएगी। मान लीजिए किसी माँ ने अपने जीवन में अपने सास ससुर को बहुत अपमानित किया, उन्हें कभी सम्मान नहीं दिया, उनके बुढ़ापे को बोझ समझा। अब वो माँ खुद बूढ़ी हो चुकी है और उम्मीद करती है कि उसकी संतान उसका सहारा बनेगी, लेकिन उसकी ही संतान उसका अपमान करती है, ताने देती है, कभी उसका हाल तक नहीं पूछती। अब वो माँ कहती है, मैंने तो अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया था, फिर ये सजा क्यों मिली? लेकिन वो ये भूल जाती है कि जो दर्द उसने कभी अपने हाथों किसी बूढ़े दिल को दिया था वही दर्द अब लौट आया है। फर्क बस इतना है कि उस वक्त वो बहू थी और आज माँ है। पात्र बदल गए हैं लेकिन कहानी वही है। यही है कर्म। एक और उदाहरण सोचिए, कोई व्यक्ति बेहद मेहनती था लेकिन दूसरों की उन्नति देखकर चलता था, उनके बच्चों के लिए बुरा सोचता था, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता था। उसने किसी के बच्चे को गलत राह पर जाते देखकर खुशी मनाई थी। अब जब उसके अपने बच्चे उसी राह पर भटकते हैं तो वो कहता है, भगवान ये मेरे साथ क्यों कर रहे हो? पर भगवान तो कुछ नहीं कर रहे हैं, ये तो तुम्हारी ही ऊर्जा है जो लौट कर आई है। तुमने जिस राह पर किसी और को धकेला था अब वही राह तुम्हारे अपनों के लिए बन चुकी है। यह है पुनर्जन्म और कर्म का विज्ञान। जो बोया था वही फल अब सामने है। कभी आप ये देखेंगे कि कोई बच्चा बचपन से ही आध्यात्मिक होता है, उसमें बहुत सहज शांति होती है, वो मंदिरों में जाना चाहता है, मंत्रों में रमता है और अक्सर अकेले में भगवान से बातें करता है।
ये बच्चा नया नहीं है, ये आत्मा पहले भी साधना कर चुकी है। शायद उसने पहले जन्म में अधूरी साधना छोड़ी थी और अब फिर लौटी है ताकि उसे पूरा कर सके। और अगर ऐसे बच्चे को आपने जन्म दिया है तो समझ लीजिए आपके भीतर भी वो संस्कार रहे हैं, या फिर आपने किसी योगी, किसी साधु की कभी सेवा की थी जिसकी वजह से ये पवित्र आत्मा आपके घर आई है। ऐसे बच्चे वरदान होते हैं, और अगर आप इनके भीतर की ऊर्जा को पहचान लें तो आपके पूरे कुल का उद्धार हो सकता है। अब इसके उलट एक बच्चा सोचिए जो बचपन से ही झूठ बोलता है, चोरी करता है, मारपीट करता है, बड़ों की इज्जत नहीं करता, लाख समझाने पर भी नहीं बदलता, माँ बाप परेशान रहते हैं, समाज ताना देता है और खुद के कर्मों पर शक होता है। पर शायद वो बच्चा इसीलिए आया है ताकि आपके भीतर की क्षमा, सहनशीलता और बिना शर्त प्रेम की परीक्षा ले सके। आपने पिछले जन्मों में जिससे नफरत की थी वही आत्मा अब आपके घर आई है और अब आपको उसका पालन करना है। यही तो है पुनर्जन्म का खेल। वही आत्माएं बार बार लौटती हैं जब तक हिसाब पूरा न हो जाए। कुछ आत्माएं बार बार जन्म लेती हैं, सिर्फ इसीलिए नहीं कि उन्हें दुनिया देखनी है, बल्कि इसलिए कि उन्हें कुछ अधूरे काम पूरे करने हैं, कुछ पुराने कर्ज चुकाने हैं, कुछ रिश्ते निभाने हैं, कुछ गलतियां सुधारनी है। और इसी प्रक्रिया में वो आत्माएं हमारे घर जन्म लेती हैं, कभी माँ बनकर, कभी बेटा बनकर, कभी बहन या भाई बनकर। वो रिश्ते जो अधूरे छूट गए थे, वो भावनाएं जो दब गई थी, वो माफियां जो नहीं मांगी गई, वो सब पुनर्जन्म के जरिए दोबारा सामने आते हैं। यही कारण है कि जब आप किसी बच्चे की आंखों में देखते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे वो आंखें आपको पहले से जानती हैं। वो आंखें कुछ कह रही होती हैं, वो आंखें पिछले जन्म का कोई संवाद अधूरा छोड़ाई होती हैं। कभी कभी माँ बाप बहुत नेक होते हैं लेकिन उनकी संतान बहुत दुष्ट, मतलबी और पतन की ओर होती है। ऐसे में लोग कहते हैं इतने अच्छे माता पिता फिर ऐसी संतान कैसे? इसका जवाब यह है कि जरूरी नहीं कि इस जन्म में किए गए कर्मों का फल इसी जन्म में मिले। वो आत्मा जो आपके घर जन्मी है उसके और आपके बीच कई जन्मों का पुराना संबंध हो सकता है। आप आज अच्छे हैं लेकिन कभी आपने किसी की आत्मा को इतना चोट पहुंचाई होगी कि वो आत्मा आज आपके जीवन में आई है सिर्फ हिसाब बराबर करने। अब सोचिए कि अगर कोई इंसान हर जन्म में दूसरों के लिए प्रेम, सेवा और मदद की भावना रखे तो क्या उसकी आने वाली संतानों में वही गुण नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे, क्योंकि आत्माएं एक ऊर्जा होती हैं और वो ऊर्जा वहीं जाती है जहां उसे सम्मान मिलता है, शांति मिलती है। आपने जिस भी आत्मा को अपने जीवन में कभी प्रेम दिया है वो लौट कर आएगी और आपको वही प्रेम लौटाएगी, कभी दोस्त बनकर, कभी संतान बनकर, कभी जीवन साथी बनकर। और यही है पुनर्जन्म का सबसे खूबसूरत रूप। आत्माएं लौटती हैं ताकि अधूरा प्रेम पूरा हो सके। अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतानें आपके लिए सुख और सम्मान का कारण बने तो आज से ही अपने कर्मों को ठीक करना शुरू कीजिए। दूसरों के माँ बाप का आदर कीजिए, अनाथों की मदद कीजिए, अपनों के साथ व्यवहार में करुणा रखिए। जितना प्रेम आप दुनिया को देंगे उतनी ही शुभ आत्माएं आपके जीवन में लौटेंगी। और अगर अब तक आपसे गलती हुई है तो उसका पछतावा करना ही काफी नहीं, बल्कि उसे सुधारने के लिए कुछ अच्छा करना जरूरी है, क्योंकि कर्म सिर्फ सोच से नहीं क्रिया से बदलते हैं। बहुत बार लोगों को यह भ्रम होता है कि बच्चा तो भगवान देता है तो उसमें हमारा क्या दोष, लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान सिर्फ माध्यम है। आत्मा कहां जन्म लेगी ये आत्मा का और आपके कर्मों का परस्पर फैसला होता है। और अगर आप सत्कर्म करते हैं तो उच्च आत्माएं आपके जीवन में जन्म लेंगी, और अगर आपके भीतर क्रोध, द्वेष, छल और लालच है तो वही आत्माएं आकर्षित होंगी जो उसी ऊर्जा में डूबी हों। इसलिए अपने घर के वातावरण को शुद्ध रखो, अपने विचारों को सात्विक बनाओ और हर जीव के प्रति करुणा रखो। यही तुम्हारी आने वाली संतानों की नींव बनेगी। अब सवाल यह है कि क्या हम इस जन्म में अपने कर्मों को बदलकर अपने बच्चों के भविष्य को भी संवार सकते हैं? क्या हम अपने पिछले पापों का प्रायश्चित करके अपने जीवन में शांति, प्रेम और सम्मान को बुला सकते हैं? और क्या हम इस जन्म में ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे अगली बार जब आत्माएं लौटें तो वो हमारे लिए दुख नहीं सुख लेकर आएं? जवाब है हाँ, क्योंकि कर्म का सिद्धांत सिर्फ सजा नहीं देता बल्कि सुधार का भी मौका देता है। ये ईश्वर का बनाया ऐसा नियम है जिसमें अगर आत्मा जाग जाए तो उसकी दिशा भी बदल सकती है, उसकी गति भी। अगर आप महसूस करते हैं कि आपकी संतानें आपको समझती नहीं, आपके लिए बोझ बन चुकी हैं या आपका दिल दुखाती है, तो पहला कदम है अपने भीतर झांकिए। रोइए मत, खुद को कोसिए मत, बस ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपने कब किस आत्मा के साथ अन्याय किया था। फिर उस भाव के साथ क्षमा मांगिए, सबसे पहले खुद से, फिर ईश्वर से और फिर उस आत्मा से जो शायद अब आपके बेटे या बेटी के रूप में आपके सामने बैठी है। उन्हें देखकर सिर्फ बच्चा मत समझिए, उन्हें एक चलती फिरती आत्मा समझिए, एक चेतना जो आपके बीते जन्म की कोई कहानी पूरी करने आई है। और जब आप उस चेतना को सम्मान देना शुरू करते हैं तो आप पुराने कर्मों को जलाना शुरू करते हैं। कई लोग कहते हैं हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर क्यों ऐसा हो रहा है? पर वो ये नहीं जानते कि आत्मा की यात्रा हजारों वर्षों से चल रही है। कौन जाने कब किस जन्म में किसके साथ क्या किया गया। इसलिए सबसे बड़ा उपाय यही है, हर दिन खुद को सुधारा जाए, हर दिन हर आत्मा को प्रेम दिया जाए, हर दिन हर रिश्ते को इज्जत दी जाए, क्योंकि आज का किया हुआ कल बनकर लौटेगा। यही कर्म का नियम है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ियां आपको गर्व महसूस कराएं तो सिर्फ धन और शिक्षा मत दीजिए, उन्हें संस्कार दीजिए, क्योंकि संस्कार ही आत्मा के साथ यात्रा करते हैं और वही अगले जन्म में आपके घर लौटते हैं। अपने बच्चों को प्रेम की, क्षमा की, सेवा की भाषा सिखाइए ताकि जब आप अगली बार इस धरती पर लौटें तो उन्हीं बच्चों के वंश में, उन्हीं संस्कारों के घर में जन्म हो। और तब वो घर सिर्फ 4 दीवारों वाला मकान नहीं होगा बल्कि वो आत्मा की शांति का मंदिर होगा। ध्यान दीजिए, अगर आप इस जन्म में किसी गरीब बच्चे की मदद करते हैं, किसी बूढ़े को सहारा देते हैं, किसी बेसहारा जानवर को खाना देते हैं, तो आप सिर्फ एक छोटा कर्म नहीं कर रहे हैं, आप एक बीज बो रहे हैं। ऐसा बीज जो आने वाले जन्मों में किसी आत्मा को आपके जीवन में खींच लाएगा, जो बदले में आपको वही दया, वही प्रेम और वही सहारा देगा। और अगर आप अपने बच्चों से सच्चा प्रेम चाहते हैं तो पहले खुद दुनिया को वो प्रेम दीजिए, बिना शर्त, बिना अपेक्षा, बिना गिनती। कई बार माता पिता बच्चों से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं और जब वो उम्मीदें टूटती हैं तो टूटते हैं रिश्ते, विश्वास और भरोसे की नींव। लेकिन अगर आप समझ जाएं कि ये आत्मा आपके घर सिर्फ आपकी सेवा करने नहीं आई बल्कि अपने कर्मों का हिसाब करने आई है, तो आप अपेक्षा छोड़ देंगे और केवल प्रेम देना शुरू करेंगे। और वहीं से शुरू होता है मुक्ति का मार्ग। जब आप रिश्तों को लेन देन की जगह सेवा और स्वीकार की भावना से निभाते हैं तब कर्मों के बंधन टूटते हैं और आत्मा मुक्त होने लगती है। हर आत्मा को मुक्ति चाहिए और वो मुक्ति तभी मिलती है जब वो अपने सारे अधूरे कर्मों को पूरा कर लेती है, सब गलतफहमियों को प्रेम से पिघला देती है और सब दुखों का जवाब क्षमा से देती है। जब आप अपनी संतानों से सिर्फ ये सोचकर व्यवहार करेंगे कि ये आत्मा मेरे ही किसी कर्म का परिणाम है तो आप उसे दोष नहीं देंगे बल्कि उसे प्रेम देंगे। और ऐसा प्रेम ही आत्मा को बदलता है, उसका स्वभाव बदलता है, उसकी दिशा बदलती है। जब कोई आत्मा खुद को समझ जाती है तो वो खुद भी बदलने लगती है। कई बार आपने देखा होगा कोई बच्चा शुरू में बहुत गुस्सैल था लेकिन कुछ समय बाद वो एकदम शांत हो गया। कोई संतान कभी रिबेलियस थी लेकिन एक दिन ऐसा आया जब वो माँ बाप की सेवा में लग गई। ये सब चमत्कार नहीं है, ये सब कर्मों की ऊर्जा में आया बदलाव है। जब प्रेम और क्षमा की ऊर्जा कर्मों पर भारी पड़ती है तो आत्माएं नरम पड़ने लगती हैं, उनका बोझ हल्का होने लगता है और तब एक बिखरा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ने लगता है। पुनर्जन्म का सबसे बड़ा रहस्य यही है, कोई आत्मा हमेशा के लिए शत्रु नहीं होती और कोई आत्मा सदा मित्र नहीं होती। ये सब भावनाओं की, कर्मों